एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि जौन बिहार के राजनीति में होखे वाला बा वो सारा चीज के लेकर के अब रणनीति तैयार हो बा। हमनियों के मान गई कि अब नीतीश कुमार बहुत पक्का होन अपना जुबान के, लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से और चाणक्य नीति के माहिर मानल जाता है। जीत खातिर अगर रुआ कोनो स्वांग करतनी साम दाम दंड भेद या मैत्री तो कहीं गलत ना कहल जाला। चिराग पासवान जब देखले कि कुछ नहीं हो तो चिराग पासवान 2020 वाला स्थिति ना आवे एक पहले ही वो साफ कर दिले कि भाई हम 2030 में तो बिहार के चुनाव लड़ब। गोड़ा नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक परिवारों के खाली फिर से बहुत बहुत स्वागत करता नहीं। परशुराम जयंती के वालों के बहुत बहुत बधाई। और परशुराम जयंती पर हम अपन लिखल एगो भजन बा ओकरा के अक्सर गाई ले गुनगुनाई ले वालों के सामने प्रस्तुत करता नहीं, लेकिन ओकरा से पहले दुआ के बता दी कि भगवान परशुराम के लेकर के बहुत सारा भ्रांति बा, ओकरा के कहीं ना कहीं अपना मन से निकाल देवे के हुई, दूर कर लेवे के हुई। भगवान परशुराम कोनो खास जाति या वर्ण के देवता ना हवे, बल्कि पूरा सृष्टि के देवता हवे। और जैसे रुआ कृष्ण के, भगवान राम के, सबके आराध्य बना के रखले बानी, आराधना करीले, पूजा करीले, वैसे ही भगवान परशुराम के पूजा कईला से रुआ सब कुछ मिल जाला। ज्ञान, बल, बुद्धि सब कुछ के दाता हवे। तो पहले रुआ भजन सुन ली, कारण कि अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती आ गई बा। 29 और 30 तारीख के मनावल जा रहा बुढ़े। और वह लोग से भगवान परशुराम से हम सादर प्रार्थना करते नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक होके वह लोग स्वस्थ रही, सुखी रही। सुनी सबे पहले वो भजन। जय परशुराम। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पूरा देशवासी के और दुनिया भर के लोग के जो सनातन के माने वाला वाले हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं और बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देता नहीं। 2020 में लॉकडाउन के पीरियड में जब पूजा पाठ सब कुछ बंद रहे, मंदिर वीरान रहे, वो घड़ी परशुराम जयंती के अवसर पर एगो परशुराम जी के प्रार्थना लिखले रही। हालांकि लगातार वो घड़ी से ये प्रार्थना हम हर परशुराम जयंती के अवसर पर अलग अलग जगह गावे के प्रार्थना करे के कोशिश हम कई नहीं और लगातार करत भी बानी। ये बार भी परशुराम जयंती 29 और 30 तारीख के बाद ओकरा अवसर पर ये हम चाहता नहीं कि रुआलों के सामने प्रस्तुत करी और ये अपना लिखल परशुराम के जो प्रार्थना बा वो भगवान परशुराम के प्रार्थना के जन जन तक पहुंचावल जाओ, एक अपेक्षा भी रखा नहीं। परशुराम जयंती के अवसर पर जो लिखले रही ओकरा में परशुराम भव भय निवारण बल बुद्धि गुण निधि के पावन शौर्य तेज बल बुद्धि निधाना पूजन करत विप्र बहुनाना रेणु सुत जम दग्नि के नंदन भाल कपाल सोहित है चंदन चरण शरण सब करे अभिनंदन नारायण अवतार कोटिक वंदन जनगण मन के संकट संहारन प्रगट भय मही भार उतारन परशु चाप प्रभु आप को सोहे सुंदर छवि मन को अति मोहे मातु पिता के आज्ञाकारी दुष्ट दलन कर दिए संहारी ज्ञान निधान नित करे प्रणामा विप्र बहुविधि जपत नित नामा ब्रह्म सूत्र प्रभु कंठ विराजे परशु चाप कर अंग में साजे साधु संतन विप्र सबके हितकारी पालक पोषक रक्षक छवि न्यारी परशुराम प्रभु कीजिए दाया कृपा सिंधु रहे आपकी छाया मन कर्म वचन छवि मन को भाया बाबा विजय पर रखिए दाया बाबा विजय पर रखिए दाया बाबा विजय पर रखिए दाया
भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। चलिए रुआ लोग सुन लेने, धर्म कर्म के बात तो बहुत हो गई, अब आई जा हमनी के कर्म के बात। और कर्म के बात में जब रुआ सीधे खूंटा ठोक पाई ले तो रुआ मन में होला कि बिहार के राजनीति में का कुछ हो रहा बड़ू और भीतर से का निकल के आ रहा बा, वो बात जाने के रुआ लोग के इच्छा होला। आज वो हम रुआ लोग के सामने ऐसे कुछ बात लेके आयल बानी जना में बिहार के राजनीति में खाली फिर से कहीं ना कहीं उलट पलट होगे के संभावना ज्यादा प्रबल हो गई बा। और ये प्रबल ऐसे भइल बा कि कुछ बयान ऐसा आ गई बा, हर 24 घंटा पर बिहार के राजनीति बदल रहा बा। ये बात रुआ लोग से हम पिछला 1 महीना से बात लगातार रिपीट करता नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आई जाता वैसे ही रुआ लोग के इहो बात बतौनी हम कि चुनाव आयोग के सरगर्मी भी बढ़ गई बा। एकरा अलावे रुआ देखने की का बाकी सब चीज में भई, इस सब कुछ देख करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि जौन बिहार के राजनीति में होखे वाला बा वो सारा चीज के लेकर के अब रणनीति तैयार हो बा। हर राजनीतिक दल अपना अपना हिसाब से अपना अपना अनुसार अपन रणनीति बना रहा बा। लेकिन ये रणनीति बनौला से बहुत कुछ होके के नहीं खे, कारण कि रुआ जानता नहीं कि पिछला करीब 4 दशक हो गई, 4 दशक से इस देश के राजनीति में एगो नया जौन नेक्सस बनल बा, जौन नया एगो रास्ता बनल बा कि सरकार क्योंकि एकच ना बनी बल्कि गठबंधन के ही सरकार बनी और कई दल मिल करके सरकार बनाई है। बिहार में रुआ लोग के बताइए कि 1985 में अंतिम हाली एक पार्टी के सरकार बना रहे, ओकरा बाद से लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के गठजोड़ से सरकार बनत हुए और ओकरा में 2 गठबंधन ऑलरेडी काम करता है। एक अलावे भी कई गो गठबंधन बारे, पिछला चुनाव में रुआ देखले होकर कि 3-3 गो गठबंधन काम करता है। अब ये गठबंधन के लेकर के एकरा में सीट शेयरिंग के लेकर के बहुत सारा सवाल और जवाब रुआ लोग के परेशान करत हुई। परेशान ऐसे करत हुई कि बहुत लोग मुंह निकन खोलत उनका का चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब कुछ साफ होके लागल बा। कुछ कुछ तस्वीर से साफ होके आयल बा। ओकरा में सबसे पहले हम बात एनडीए गठबंधन के करब। एनडीए गठबंधन के भीतर जे कुछ भी हो रहा बा ओकरा में नीतीश कुमार के रुआ देखले होकर कि बड़ा खुश नजर आवता रहे, बहुत शांत नजर आवता रहे, चुप्पी सधले बारे। जब जब वो मंच पर जाता रहे तो बार बार कहता रहे कि अब इन्हें उन्हें हम कहीं ना जाए। लेकिन एगो बात रुआ से बताते कि नीतीश कुमार एक पहले कई बात नहीं कहले, वो याद करी ना 2013 में जब नीतीश कुमार बाहर भई रहन तो का कहले रहन, विधानसभा में गई रहन और जब बिना शर्त उनका के लालू प्रसाद अपन 22 गो सीट लेकर के और कांग्रेस के भी 4-5 गो जो सीट रहे ओकरा के जोड़ करके उनका सरकार के बचा ले, कारण कि 115 गो तो उनका पहले से रहले रहे 2010 के चुनाव के परिणाम के अनुसार। तो बाकी उनका जो जरूरत पड़ता है 7 गो के, उस 7 गो होने से मिल गई, यानी कि 22 गो पर सरकार बने के रहे और 22 गो 122 गो पर, और 22 गो तो ऑटोमेटिक देखबे कहीं कि मैंने बिना शर्त समर्थन हो गई। तो खैर सरकार तो उनको बाँच गई और सरकार बाँचल तो पहला जो विधानसभा बह रहा वो विधानसभा में बात कर रहन कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हमनियों का मान गई या कि अब नीतीश कुमार बहुत पक्का होन अपना जुबान के, लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से और चाणक्य नीति के माहिर मानल जाले। सत्ता खातिन अगर जीत खातिन अगर रुआ कोनो स्वांग करता नहीं, साम दाम दंड भेद या मैत्री, तो कहीं गलत ना कहल जाला। युद्ध खातिन, प्यार खातिन, इस सब कुछ सत्ता पावे खातिन, उपलब्धि खातिन, इस सब कुछ जायज माना जाला। और रुआ देखले हो कि चाहे वो काहे ना जेकरा के रुआ भगवान मानता नहीं, उहो साम दाम दंड भेद कैले बना। कई हाली हम ये बात के प्रमाण भी रुआ के सामने दे बनी और रामायण महाभारत में रुआ जाए तब प्रमाण रुआ आराम से मिल जाए। अब ये सारा परिस्थिति के लेकर के जो नीतीश कुमार के स्थिति बा, वो स्थिति में नीतीश कुमार चुप्पी सधले बना। चिराग पासवान जब देखले कि कुछ नहीं के हो तो चिराग पासवान 2020 वाला स्थिति ना आवे एक पहले ही वो साफ कर दिले कि भाई हम 2030 में तो बिहार के चुनाव लड़ब, लेकिन उनका पार्टी के लोग और ज्यादा तेजी कर दिलस और उनका के अब ही चुनाव लड़ावे खातिर सीटों घोषित कर दिया। खैर चिराग पासवान ये बात के साफ साफ कर दिले बारे कि परिस्थिति उनका के मजबूर करी बिहार के चुनाव लड़े खातिर और बिहार उनका के बार बार बुला रहा। जो वर्तमान स्थिति बा वो स्थिति में एनडीए में रह करके चिराग पासवान जौना तरीका से अपना राजनीति के दिशा दे रहा बा उस सबके नजर आ रहा और चिराग पासवान के साथ रुआ अब की हाली कोनो ऐसा बात ना कर सकिले, कारण कि उनका ताकत उनका लगे संगुरा गेल बा।
अब ऐसा स्थिति में चिराग पासवान के लगे ये बात के निश्चित रूप से ग्रीवांसेस बा कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड विश्वसनीय जो एलाइज पार्टनर होला उ बा। तो चिराग पासवान के तो मान लें कि एनडीए से इन्होंने जाए के बात नहीं खेल, लेकिन दूसरका नंबर पर नीतीश कुमार आवता है जो समय समय पर इन्हें उन्हें चल गई बाड़े। एक खाली फिर से नीतीश कुमार एनडीए से फरार हुई हैं, ये बात रुआ जब सुना तो कब तो झट से लागत हुई, धक से लागत हुई। कारण कि एक खाली तो रुआ के बता देनी हम कि 2013 में जब नीतीश कुमार अलग भई रहन तो कहले रहन कि मिट्टी में मिल जाए वो भाजपा के संग ना जाए। ओकरा बाद 2022 में जब गई है वहू घड़ी यह बात कहले रहन कि हमरा पार्टी और ये सब खत्म करना चाहता था, हमारा कुर्सी छीनना चाहता था लोग, यही चलते हम भागे हैं। अब हम उन लोग के साथ कभी नहीं जाएंगे, जीते जी तो नहीं जाएंगे, एक खाली मिट्टी में मिल जाएंगे तो नहीं जाएंगे, और दूसरा जीते जी नहीं जाएंगे। अब की अली कहता है कि एने उन्हें हम जेबे ना करो, हमरा के बहका फुसला के सब ले गई रहन सब। नामो बताओ तारे, वो नाम जकर बताओ तारे वो व्यक्ति अभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबी बाड़े। दूसर का तरफ रुआ देख ले हो कब जब नीतीश कुमार महागठबंधन में रहन तो कहल जाता है कि ललन सिंह लालू प्रसाद के सबसे करीबी बाड़े, जबकि लालू प्रसाद और ललन सिंह के बीच में रिश्ता जो बा बहुत खटास से पैदा हुई रहे। दोनों एक दूसरा के देखना चाहते रहे, लेकिन सत्ता ऐसा चीज है कि दोनों के दोस्ती भी हुई। और अंत में जब उनका के कुर्सी से हटावल गई तो चर्चा है बात के रहे कि वो लालू प्रसाद से मिलकर के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री बने खातिर तैयारी करते हैं, पूरा तैयारी करते हैं। अचानक से नीतीश कुमार के मालूम हो गई और नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उनका के अध्यक्ष पद से हटा करके खुद अपने पद पर आसीन हो गए। सारा मामला के फरियाद है और अंत में जन भइल तो सब पता बड़ुए कि एनडीए गठबंधन के तरफ 2024 के चुनाव में शिफ्ट कर गई है। अब ऐसा स्थिति में जब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार निश्चित रूप से ये बात देखी है कि उनका फायदा और घाटा कहाँ हो रहा है। कुछ सर्वे रिपोर्ट भी हुआ देख ले हो कब जना के चर्चा हमने के भारत लाइव पर, पंचनामा पर, सब जगह कर पाई जा खुटा ठोक पर भी लोग बता देने कि जो सर्वे आ रहा बा उस सर्वे बात की तरफ इशारा कर रहा बा कि तेजस्वी यादव के ग्राफ ऊपर बा और तेजस्वी यादव के बाद आधा से भी कम में नीतीश कुमार बा। एक मतलब सीधा बा कि नीतीश कुमार के 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी जारी बा, तो नीतीश कुमार भी अपन जगह खोज रहा बा। वर्तमान परिस्थिति में जो देखा तानी कि वक्फ बोर्ड वाला बिल के लेकर के, वो मामला के लेकर के पूरा विवाद चल रहा बा। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कटघरा में खड़ा बा मुस्लिम समाज के, और एग्रेसिव वोटिंग जब मुस्लिम समाज करी तो वह समझता नहीं कि अब क्या उन्हें वोट ना दी, जहां करी वहां इकट्ठा करी। 2020 में भी लगभग यही तरह के परिस्थिति बना रहे और नीतीश कुमार के फेफड़ी सूखे लगा रहे कि सरकार बनी कि ना बनी, लेकिन अंततः सरकार बन गई, जना पर आरोप भी लागल और 10-12 हजार वोट के अंतर से सरकार बन रहे। एकरा में वो घड़ी बहुत ज्यादा ईमानदारी राजनीतिक रूप से देखौले रहन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। ये दोनों आदमी के लगे 4-4 गो सीट रहे और 115 गो सीट तेजस्वी यादव के रहे। अभी दोनों अगर इन्हें बदल के आ जाते तो सरकार इन्हें बन जाती, लेकिन ये लोग ईमानदारी के साथ अपना गठबंधन में रह, लेकिन दोनों के साथ छल भई। पहले भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के साथ छल कैलस, चाहे परिस्थिति जौन होके ठीक बा। मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में चुनाव के बिगुल फूक दिले, एग्रेसिव राजनीति करे लगले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, वो तो अलग बात बोलो। लेकिन बिहार में जो कुछ भी भइल ओकरा में उनकर जो विधायक रहन वो उनका हाथ से छीन गई। दूसर का तरफ जीतन राम मांझी के भी हुआ देख ले हो कब कि अंत में उनका महागठबंधन से बाहर होकर पड़ल, नीतीश कुमार से अलग होकर के एनडीए गठबंधन के तरफ जाए के पड़ल। नीतीश कुमार के दबाव रहे जो जीतन राम मांझी कहले रहन कि वो पार्टी के अपना विलय करावल चाहत रहन, उनका पार्टी में वो अपन आइडेंटिटी के साथ जियल चाहता रहे, अपन पार्टी बना करके अपना समाज के लोग खातिर जियल चाहता रहे। तो खैर इस सारा बात भइल। एकरा में अब नीतीश कुमार के लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब के लिए एनडीए से फिर फरार हुई है और एकरा पीछे दो कारण बताओ जा रहा बा। पहला, सीट शेयरिंग के समझौता नीतीश कुमार अपना हिसाब से कल चाहता रहे, फिर से लीड रोल में रहल चाहता रहे और भारतीय जनता पार्टी के मजबूर करता रहे कि जौन शर्त रखले वाले, चाहे वो निशांत के एंट्री होके या बाकी के चीज होके, सब पर भारतीय जनता पार्टी के हामी होके। उनका हिसाब से 122-121 के सीट के फॉर्मूला होके, ये बात भारतीय जनता पार्टी के मंजूर नहीं है। लेकिन अब ऐसा स्थिति में जीतन राम मांझी साफ कर दे बड़े, स्पष्ट कर दे बड़े कि उनका का चाहिए। वो कम से कम 20 सीट के
इच्छा रखता रहे और 20 सीट से कम पर समझौता करे खातिर तैयार नहीं कर। एक और शख्स बारे जो लगातार 3 दिन मंथन कैले है, हालांकि मंथन के बाद भी जो स्पार्क चाहिए पार्टी के लोग के चेहरा पर, वो स्पार्क नजर नहीं किया। कालो हमने के देखले हो कि नमन जी के साथ पंचनामा में भी और भारत लाइव जो उनकी हाल में सस्पेंड हो गया वापस आई, बड़ी मुश्किल से वापस ले नहीं जा, तो ओकरा पर भी हमने के खबर कैले रही जा और ये बात बतौले जा कि जौना तरीका से मंथन भइल सब कुछ भइल ओकरा में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लागत कि एग्रेसिव राजनीति करे खातिर उपेंद्र कुशवाहा के टीम और उपेंद्र कुशवाहा तैयार बना। उपेंद्र कुशवाहा इंतजार करता है कि भारतीय जनता पार्टी एगो तो उनका के गिफ्ट दिलस, अब अगला गिफ्ट कब देती है तब तक वो चुप्पी साध कर रहा। दूसर का तरफ ये बात अच्छी तरह से जानता रहा कि उनका कितना सीट मिली। अगर जौन परिस्थिति अभी एनडीए गठबंधन में ओकरा में बहुत सारा सीट उनका मिलत दिखाई दिखे दे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के भी नीतीश कुमार अगर एनडीए में बढ़े तो मुश्किल की घड़ी हुई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही स्थिति बुढ़ी, उनका 5 गो 6 गो सीट मिलत दिखाई देता, वो बहुत माने अगर बढ़िया परिस्थिति होके तो एक लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी अपन रास्ता बनावल चाहता है। अब उपेंद्र कुशवाहा मंथन से आ गई, वाल्मीकि नगर में भी वो अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ओजा भी कई गो सवाल रहे, उस सवाल में वो कहीं ना कहीं उनका एगो सॉफ्ट कॉर्नर और तेजस्वी यादव के वोट बैंक के कहीं ना कहीं सराहना भी कैले और कहले भी कि उनका अस्वीकार ना कल जा सकला। बात बिल्कुल सही बात। पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के बतौले कि उनकर आगे के रणनीति का बाद 14 गो 15 गो उनकर जो डिमांड के लेकर के अले, वो डिमांड के साथ साथ वो आगे राजनीति में बढ़ल चाहते रहे। लेकिन कई गो ऐसा सवाल बा जो सवाल के जवाब अभी भी अनुत्तरित बा और उनका पार्टी के चेहरा पर देखिए राजा कतनो मजबूत हो गए, लेकिन जब तक उनका सेना में हुलस ना होके लड़े के जो जज्बा बा तौन ना होके, देखब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली काल के भी और परसों के भी, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर देख ले कि अगल बगल में बैठल लोग के चेहरा पर चमक ना देख ले। उपेंद्र कुशवाहा बहुत चमकता रहे। उपेंद्र कुशवाहा अपना कोशिश भर में अपना पार्टी के फिर से रिवाइव करे के कोशिश का माने के फिर से जीवंत करे के हर युक्ति लगा ले बड़े, लेकिन उनका इर्द गिर्द में जो दायरा बा वो दायरा कहीं ना कहीं सशंकित बा कि ओकरा संगे का होई। कई लोग जहां तहां संपर्क में भी बा, कई लोग संपर्क साधत भी बा और कई लोग व्यवहार में भी बा कि उनका कैसे टिकट मिली, कहां से चुनाव लड़ी है। और मान के चली कि जितना लोग दायरा बना के रखले बाड़े सब लोग पार्टी से ज्यादा टिकट के टिकटार्थी बाड़े। तो ऐसा स्थिति में रुआ समझ सके जब पार्टी से ज्यादा टिकट महत्वपूर्ण हो जाए तो ऐसा स्थिति में बड़ा दिक्कत होला। और उपेंद्र कुशवाहा के यह बात के समझे के भी पड़ी और साथ साथ अपना पार्टी के रिवाइवल के नया जो स्पार्क बढ़ुए ओकरा में जान फूके के पड़ी। कारण कि कई हाली पार्टी के विलय भइल, पहल पार्टी नया बनल पुरान बनल, ये सब बात रुआ जानता नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा के भी स्थिति जो बा, लेकिन जो नीतीश कुमार वाला मैटर बा, नीतीश कुमार वाला मैटर पर अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता, दुराव होते हुए, तो ये लोग के लॉटरी लग जाई, ये दोनों के सुतार जाग जाई। तो जानते हैं कि मतलब जैसे होला का कि बिलाई के भागे छिका टूटल वाला स्थिति बुढ़, अगर ऐसा स्थिति होता जबकि हो रहा बा। कारण कि नया नया बयान सुन ले कब रामप्रीत मंडल या फिर जे भी दिल्ली में बा, कुछ लोग नीतीश कुमार के बहुत करीबी बा, वो कोनो परिस्थिति में नीतीश कुमार के ना छोड़ सके, जैसे कौशलेंद्र कुमार बारे। नीतीश कुमार के रहमो करम नीतीश कुमार ही उनका के जितावेले। और ऐसे कुछ लोग बा, उन्हें रामप्रीत मंडल एक बयान देले, जो बयान में एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी के बात कहले। वो लोग 4-5 दिन पहले भारत लाइव पे वो खबर करके बतौले रही, वो खबर में वो लोग हमें बात दिखौले रही कि एनडीए के भीतर एगो चर्चा चल रहा बा। वो चर्चा बा कि एनडीए में अब कोऑर्डिनेटर ना, संयोजक ना, एक परमानेंट अध्यक्ष बनावल जाई और अध्यक्ष के नाम भी सामने आई रहे, जना के लेकर के हम चर्चा भी कैले रही। कई हाली हम चर्चा है बात के कही कि वो अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठावे खातिर एक तरफ अमित शाह के और दूसरा का तरफ राजनाथ सिंह के तैयारी हो रहा बा। लेकिन का नीतीश कुमार के पसंद बा, ये बात के लेकर के जैसे ही चर्चा छिड़ल, रामप्रीत मंडल जो बाड़े वो सीधे तौर पे ये बात के डिमांड रख दिले कि नीतीश कुमार के एनडीए के कोऑर्डिनेटर बनावल जाओ। एक मतलब बड़ा पद होला। अब एकरा में भी बहुत तरह के बात बा। रामप्रीत मंडल के दिल्ली इच्छा का बा, काऊ बिहार से उनका के बाहर कल चाहता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी बा, ये सब बात बा। ये सारा बात के लेकर के अभी तक कंक्लूजन निकल के ना आई। लेकिन इतना जरूर बा कि जना तरीका से तेजस्वी यादव के ग्राफ बढ़ रहा बा, ओकरा के लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से
कोई नया अगर फैसला ले ले तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। कारण कि बार बार नीतीश कुमार देख रहा है उनकर ग्राफ गिर रहा, तेजस्वी यादव के ग्राफ गिरत हुए, भले ही वो मुख्यमंत्री के कुर्सी तक मत पहुंचस लेकिन प्रयास तो जरूर करी है। पिछला हाल भी 2020 में प्रयास के ले रहा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कह करके हम बात के अपना समाप्त करब कि नीतीश कुमार के भी बात पता बा, लालू प्रसाद के पता बा, चिराग पासवान के पता बा, जीतन राम मांझी के पता बा, उपेंद्र कुशवाहा के पता बा, सारे लोग के भी बात पता बा, मुकेश सहनी के पता बा, जितना भी लोग बिहार में बा सबके पता बा कि अगर एक हाली बिहार के सत्ता भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में गई तो फिर वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाए। ये हम बार बार रिपीट करता नहीं। और यही एंगल पर पूरा बिहार के भाजपा के छोड़ करके, कांग्रेस के छोड़ करके बिहार के राजनीति में सारा दल यही एंगल पर सोच रहा बुढ़े और एक हिसाब से सीट शेयरिंग के समझौता और गठबंधन के साथी संगे जोड़ घटाव और सीट शेयरिंग के समझौता हुई। आज खुटा ठोक में रोल से ये विदा लेता नहीं। आज के विषय, आज के विश्लेषण पर राय बा ओकरा के जरूर कमेंट बॉक्स में रखब। सब है बहुत बहुत धन्यवाद। गोड़ लागत नहीं।